हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 8 को। ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस आखिरी एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के, जिसका नाम है हाशिराज असेंबल। अब तक हमने देखा कि तांजिरो और उसके दोस्त हाशिराज के पास आकर कड़ी ट्रेनिंग करते हैं, जहां इन्हें हर हाशिरा से कुछ सीखने को मिलता है। तांजिरो की हाशिरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने ही वाली थी, लेकिन जिसका डर था वो हो जाता है। डीमन किंग मुजान किबुत्सुजी को पता चल जाता है कि डीमन स्लेयर्स का हेडक्वार्टर्स यानी कि मास्टर कागाया का घर कहाँ है, और बिना किसी देरी के वो खुद मास्टर कागाया से मिलने उसके घर में आ जाता है। मुजान सीधा कागाया के सामने जाके खड़ा होता है, और अंधे होने के बाद भी कागाया समझ जाता है कि उनके सामने खुद मुजान खड़ा है, वो डीमन जिसकी तलाश उसकी फैमिली और डीमन स्लेयर्स हजारों सालों से कर रहे हैं। कागाया अपनी पत्नी अमाने से पूछता है कि मुजान दिखने में कैसा लगता है। अमाने बताती है कि ये डीमन बिल्कुल एक आदमी की तरह दिखता है, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होगी, लेकिन इसकी आंखें गुलाबी कलर की हैं और उसकी पुतलियां बिल्ली की आंखों जैसी है। कागाया कहता है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगे, क्योंकि उबुयाशी की फैमिली पर तुम जरूर बहुत गुस्सा होगे। इसीलिए कागाया जानता था कि मुजान पर्सनली उसे मारने आएगा। मुजान कहता है कि तुमने सही कहा, हजारों सालों से उबुयाशी की फैमिली मेरे कामों में टांग अड़ाती आई है, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि तुम पहले ही मौत के बिस्तर पर लेटे हो। ये देख मैं काफी निराश हुआ कि उबुयाशी की फैमिली का हेड इस हालत में पड़ा है। कागाया कहता है कि तुम सही हो। करीब 6 महीने पहले कागाया के डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो 2-4 दिन में ही मर जाएगा, लेकिन कागाया अब तक भी जिंदा है, क्योंकि मुजान के लिए उसके दिल में जो गुस्सा है वो उसे मरने नहीं दे रहा। मुजान कहता है कि तुम्हारे सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। कागाया इसके बाद रिवील करता है कि असल में वो और मुजान एक ही ब्लड लाइन यानी एक ही वंश के हिस्से हैं, क्योंकि मुजान हजारों साल पहले पैदा हुआ था, तो शायद ये बात उसे पता नहीं होगी। ये बात जानने के बाद भी मुजान को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो कागाया से पूछता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। कागाया इसका जवाब देते हुए कहता है कि मुजान जैसे डीमन को जन्म देने की वजह से उबुयाशी की फैमिली पर कर्ज लग गया था। इस परिवार में जन्मा हर बच्चा कमजोर होता था और छोटी उम्र में ही मर जाया करता था। उबुयाशी की फैमिली का वंश खत्म होने ही वाला था। तब एक प्रीस्ट इनके पास आया और उसने बताया कि इस फैमिली ने एक डीमन को जन्म दिया है। अब इन्हें अपना पूरा जीवन उस डीमन को मारने में समर्पित करना होगा, तभी इनकी ब्लड लाइन बच पाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। साथ ही उबुयाशी की फैमिली में जन्मे लड़कों की शादी किसी प्रीस्ट की बेटी से ही कराई जाती है। अमाने भी एक प्रीस्ट फैमिली से है, जिसके बाद से इनके बच्चे थोड़ी ज्यादा उम्र तक जिंदा रहने लगे। लेकिन फिर भी उबुयाशी की खानदान में आज तक 30 साल से ज्यादा कोई भी जिंदा नहीं रह पाया है। मुजान कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे दिमाग तक पहुंच गई है क्या? मेरे डीमन बनने का तुम्हारे कर्ज से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अब तक हजारों इंसानों को मारा है, पर मुझे तो ऊपर वाले ने आज तक सजा नहीं दी। इन हजारों सालों में मैंने आज तक किसी भगवान या बुद्धा को नहीं देखा। कागाया कहता है कि सबका सोचने का तरीका अलग होता है, और मुजान से पूछता है कि आखिर तुम्हारा सपना क्या है? इस 1000 सालों में आखिर तुम किस चीज की चाह रखते हो? मुजान अपने मन में सोचता है कि ये कैसी अजीब सी फीलिंग है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर मेरे सामने है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई नफरत नहीं है। तभी मुजान पास में कागाया की दोनों लड़कियों को देखता है, जो कि आपस में एक गेंद से खेल रही थीं और कोई पोयम गा रही थीं। शायद वो दोनों मुजान को नहीं देख सकती। मुजान को यहाँ पर अजीब तरह की राहत महसूस हो रही थी। उसे एक अपनापन भी महसूस हो रहा था। मुजान जानता था कि इस पूरे मेंशन में सिर्फ 4 लोग हैं, कागाया, उसकी वाइफ और उनकी 2 बेटियां। यहाँ पर एक गार्ड तक नहीं था। मुजान जब कोई जवाब नहीं देता तो कागाया खुद ही बोलता है, मुझे पता है तुम हमेशा जिंदा रहना चाहते हो, तुम अमर होने के सपने देखते हो। मुजान उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि नेजुको के मिलते ही मैं अपने इस सपने को पूरा कर लूंगा। कागाया कहता है कि तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा मुजान, जिस पर मुजान बोलता है कि
लगता है तुमने नेजुको को काफी अच्छे से छुपा रखा है, लेकिन मुजान के पास उसे ढूंढने के लिए दुनिया भर का समय है। कागाया कहता है कि तुम गलत हो। अगर इस दुनिया में कुछ अमर है तो वो है इंसानों की भावनाएं। वो हमेशा जिंदा रहती हैं। मुजान को ये बात फालतू लगती है। कागाया आगे कहता है कि हजारों सालों से डीमन स्लेयर कॉर्प्स बंद नहीं हुआ। न जाने कितने स्लेयर्स की जान चली गई, लेकिन डीमन स्लेयर कॉर्प्स अब भी है। यही इस बात का सबूत है कि इंसानों की भावनाएं अमर रहती हैं। ऐसे डीमन को माफ ना करने की भावना, जिसने अब तक ना जाने कितने मासूम लोगों की जान ली है, और तुम्हारे पापों के लिए अब तक तुम्हें किसी ने माफ नहीं किया है। इन 1000 सालों में किसी एक ने भी नहीं। कागाया आगे कहता है कि मुजान, तुमने एक शेर की पूंछ पर पैर रखकर उसके अंदर के गुस्सैल ड्रैगन को जगा दिया है, जो कि अभी तक शांत था। इन शेरों की नजरें तुम पर गड़ी हुई हैं, और ये शेर तुम्हें कभी भागने नहीं देंगे। अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम्हारे साथ बाकी सारे डीमंस भी नष्ट हो जाएंगे, है ना मुजान? ये बातें सुनकर मुजान को अब गुस्सा आने लगता है और वो कागाया से चुप रहने को बोलता है। आखिर में कागाया बोलता है कि भले ही मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरी मौत वेस्ट नहीं जाएगी। डीमन स्लेयर्स मेरी बहुत इज्जत करते हैं, खासकर हाशिरा मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मेरी मौत से वो लोग पहले से भी ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। मुजान कागाया से पूछता है कि तुम्हारी ये बकबक खत्म हुई कि नहीं, और वो अपने पंजे से कागाया को मारने के लिए तैयार हो जाता है। कागाया कहता है कि उसकी बात पूरी हुई। उसकी बात इतनी देर तक सुनने के लिए कागाया मुजान का शुक्रिया भी करता है। इसी समय कासुगाई क्रोज ने चारों तरफ इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दी थी कि उबुयाशी की रेसिडेंस पर अटैक हुआ है, जल्दी चलो। सानेमी, ओबनाई, मित्सुरी, मुइचिरो, शिनोबू, गियू और तांजीरो सभी ये खबर सुनकर डर गए थे और पूरी तेजी से भाग रहे थे, और सबको अपने मास्टर की चिंता हो रही थी। पिछली जो हाशिरा मीटिंग हुई थी उसमें सानेमी ने कहा था कि मास्टर कागाया अकेले रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कम से कम 2 हाशिरास को उनके साथ रहना चाहिए। गियोमी कहता है कि जब से वो हाशिरा बना है वो भी मास्टर से यही सवाल कर रहा है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा लेने से हमेशा मना ही किया है। उनका मानना है कि हाशिरास ज्यादा कीमती होते हैं और उनका इस्तेमाल पर्सनल गार्ड्स की तरह नहीं किया जाना चाहिए। शिनोबू बताती है कि उसने सुना है कि इतिहास में किसी उबुयाशिकी के हेड ने कभी कोई गार्ड नहीं रखा है। अब सभी मास्टर की चिंता करते हुए उनके मेंशन की तरफ भाग रहे थे। इधर इससे पहले कि मुजान कागाया को मार पाता, अचानक मेंशन के नीचे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और इस धमाके वाले सीन को इतनी खूबसूरती से एनिमेट किया गया है कि आंखों को विश्वास ही नहीं होता। एक पल में पूरा मेंशन तबाह हो जाता है। सानेमी और बाकी हाशिराज इस धमाके को देखकर दंग रह जाते हैं और डर जाते हैं। वहीं तांजीरो को जले हुए खून और मांस की बदबू आने लगती है। मुजान खुद भी इस धमाके की चपेट में आ गया था और उसका आधा शरीर जल चुका था, लेकिन वो जल्दी से अपने शरीर को रीजनरेट करने लगता है और कागाया को गाली देते हुए कहता है कि अपनी निर्मल बुद्धा जैसी मुस्कुराहट के साथ भी उसने खुद को इस धमाके में उड़ा दिया। उसने अपनी बीवी और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। मुजान ने कागाया को कम समझा था। मुजान जानता था कि उसके लिए यहाँ कोई जाल बिछाया गया होगा, लेकिन इतना बड़ा ट्रैप तो उसने भी नहीं सोचा था। धमाके में ढेर सारे स्पाइक्स भी मिलाए गए थे, जिससे मुजान की हीलिंग को जितना हो सके उतना धीमा किया जा सके, जिसका मतलब है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कागाया ने और भी कुछ सोचा होगा। मुजान सेंस कर लेता है कि हाशिराज उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मगर मुजान को उनसे खतरा नहीं है। उस कमीने इंसान ने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया है। उसने सारा गुस्सा और नफरत अपने दिल में दबाए रखा और मुजान को भनक भी नहीं लगने दी। इतनी कम उम्र में ऐसी खूनी सोच काबिले तारीफ है। क्या उसकी पत्नी और बच्चों को इस प्लान के बारे में पता था? खैर, मुजान अब शांत रहकर अपने शरीर को रीजनरेट करने में फोकस करता है, लेकिन तभी उसके चारों तरफ कुछ ब्लड सीड्स आ जाते हैं। मुजान समझ जाता है कि यह जरूर किसी का ब्लड डीमन आर्ट है। इन सीड्स में से ढेर सारे स्पाइक्स निकलते हैं जो कि मुजान के शरीर को जकड़ लेते हैं। मुजान अब पूरी तरह फंस गया था, लेकिन वो स्पाइक्स को एब्जॉर्ब करने लगता है।
अचानक ही तमायो यहाँ आती है और मुजान के पेट में अपना हाथ घुसा देती है। मुजान को समझ नहीं आता कि तमायो कहाँ से आ गई। तमायो बताती है कि ये ब्लड सीड्स उस इंसान का ब्लड डीमन आर्ट है जिसे मुजान ने एसाकुसा में डीमन में बदला था और तमायो ने खुद को योशिरो के तालिस्मान से गायब किया हुआ था। मुजान सोचता है कि ये औरत आखिर यहाँ आई क्यों है। मुजान अब तमायो का हाथ भी एब्जॉर्ब कर लेता है और तमायो बताती है कि उसने अपनी मुट्ठी में एक दवाई रखी हुई थी जो कि डीमंस को वापस इंसान बना देती है। मुजान कहता है कि ऐसी कोई भी दवाई नहीं होती है, जिस पर तमायो कहती है कि किसी से मदद लेकर उसने ये दवाई हाल ही में बनाई है। मुजान अब तमायो का सिर पकड़ लेता है और कहता है कि उसे मुजान से नफरत करने का कोई हक नहीं है। तुमने खुद ही अपने पति और बच्चों को मार कर खाया था, मैंने तो बस तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें डीमन में बदला था। तमायो रोते हुए कहती है कि अगर उसे पता होता तो वो कभी डीमन नहीं बनती, वो तो बस अपनी बीमारी से बचना चाहती थी ताकि अपने बच्चों को बड़ा होते देख सके। लेकिन मुजान के उसे डीमन बनाते ही उसने अपनी फैमिली को मार दिया। मुजान कहता है कि तुमने उसके बाद भी कई इंसानों को मारा है और उन्हें खाने में तुम्हें बहुत मजा भी आता होगा। तमायो कहती है कि हाँ, उसने कई लोगों को मारा है और अपने उन पापों के प्रायश्चित के लिए आज वो भी मुजान के साथ यहीं मरेगी। इसके बाद तमायो चिल्लाते हुए कहती है कि ग्योमी, अब तुम्हारी बारी। इसके बाद हम ग्योमी को देखते हैं जो कि पहले से ही यहाँ आ चुका था और वो भी योशिरो के तालिस्मान से छुपा हुआ था। ग्योमी अपने चेन वाले हथियार को जोर से घुमाता है और उसके एक ही वार से वो मुजान के सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एक फ्लैशबैक में ग्योमी बताता है कि जब वो 18 साल का था तब उसकी मुलाकात मास्टर कागाया से हुई थी और वो तब सिर्फ 14 साल के थे। ग्योमी को इस बात से काफी हैरानी हुई थी कि कागाया उम्र में उससे भी छोटा है। कागाया ग्योमी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम खूनी नहीं हो और तुम सबकी सुरक्षा करना चाहते हो। ये सुन ग्योमी घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। ग्योमी बताता है कि कागाया उस समय भी वही बात करते थे जो कि लोग सुनना चाहें। ग्योमी की जब कागाया से आखिरी मुलाकात हुई थी तब कागाया ने यह प्रेडिक्ट किया था कि अगले 5 दिन में मुजान उसके पास आ जाएगा और कागाया चाहता था कि उसे चारे की तरह इस्तेमाल करके ग्योमी उसकी गर्दन उड़ा दे। ग्योमी पूछता है कि उसे कैसे पता कि मुजान आएगा, जिस पर कागाया कहते हैं कि ये तो बस उसकी इंस्टिंक्ट है। ये रिवील होता है कि उबुयाशी की फैमिली के पास कमाल की इंस्टिंक्ट होती है जिसे फोरसाइट भी कहा जाता है, यानी कि उनके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती है। उसी के इस्तेमाल से उबुयाशी की फैमिली इतनी अमीर है और वो कई बार भारी संकट से भी बचे हैं। कागाया जानता था कि बाकी हाशिरास कभी भी उसे चारे की तरह इस्तेमाल करने को राजी नहीं होंगे, इसीलिए वो अपने सबसे पुराने हाशिरा ग्योमी को ये जिम्मेदारी सौंपता है। ग्योमी कहता है कि वही होगा जो मास्टर की आज्ञा होगी। कागाया अब ग्योमी का शुक्रिया करता है और उम्मीद करता है कि अब उसके कोई भी बच्चे यानी कि स्लेयर्स ना मारे जाएं। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां ग्योमी मुजान का सिर उड़ाने में कामयाब हो गया था, लेकिन ठीक जैसा कागाया को लगा था कि सिर कटने से भी मुजान की मौत नहीं होती और वो वापस अपना सिर रीजनरेट कर लेता है। कागाया ने बताया था कि अगर सिर कटने से भी मुजान नहीं मरा तो सिर्फ सूरज की रोशनी ही उसे खत्म कर सकती है, तो ग्योमी को उसके साथ सनराइज होने तक बैटल करना होगा। लेकिन मुजान की रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा तेज थी। धमाके और तमायो के अटैक के बाद भी मुजान बहुत ताकतवर है, लेकिन ग्योमी खुद से प्रॉमिस करता है कि वो सुबह होने तक इस राक्षस को यहीं बांध के रखेंगे। मुजान अब अपने ब्लड डीमन आर्ट ब्लैक ब्लड ब्रैम्बल्स का इस्तेमाल करता है और ग्योमी पर अटैक करता है, लेकिन ग्योमी स्टोन ब्रीदिंग के 3rd फॉर्म से उस अटैक को फेल कर देता है। तभी सानेमी यहाँ पहुंच जाता है और गुस्से में मुजान से पूछता है कि उसने मास्टर का क्या किया। इसके बाद बाकी हाशिरास भी यहाँ पहुंच जाते हैं और मास्टर के बारे में पूछने लगते हैं। मुजान को अब चारों तरफ से हाशिरास ने घेर लिया था, ठीक जैसा कागाया का प्लान था। ग्योमी अब चिल्लाकर सबको बताता है कि ये डीमन ही मुजान किबुत्सुजी है और सिर कटने पर भी उसकी मौत नहीं होती, जो सुनकर सभी हाशिरास चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी मुजान को नहीं देखा था। तांजीरो ही था जो पहले भी मुजान से मिल चुका है। अब सभी हाशिरास अपने ब्रीदिंग फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मुजान पर अटैक करने उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तांजीरो भी हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे ही ये सब मुजान के करीब जाते हैं मुजान मुस्कुराने लगता है। अचानक ही सभी हाशिरास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहाँ बड़े से दरवाजे आ जाते हैं जिनके अंदर गिरने से ये सभी इन्फिनिटी कैसल में पहुंच जाते हैं।
सिर्फ हाशिराज ही नहीं बल्कि गेन्या जो कि अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, इनोसुके जो कि खाना खा रहा था और बाकी सभी डीमन स्लेयर्स भी इन्फिनिटी कैसल के अंदर जा गिरते हैं। कासुगाई क्रोज उड़ते हुए देखते हैं कि ये जगह खत्म ही नहीं हो रही थी। इनोसुके तो यहाँ आकर खुश हो जाता है और लड़ने को तैयार भी हो जाता है। बाकी सब डरे हुए थे। अगर कोई डरा हुआ नहीं था तो वो था जेनित्सु जो कि चेहरे से बहुत सीरियस लग रहा था। बाकी सभी हाशिराज अलग अलग जगह पर जाकर गिर रहे थे। मुजान तांजीरो से कहता है कि तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? तुम सब नर्क में आ गए हो। आज की रात एक भी डीमन स्लेयर जिंदा नहीं बचेगा। तांजीरो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर कोई नर्क में जाएगा तो वो तुम हो मुजान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुजान भी उससे कहता है कि हिम्मत है तो मार के दिखाओ, कमा दो तांजीरो। और सीजन का आखिरी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको यह हाशिरा ट्रेनिंग आर्क कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये आर्क तूफान के पहले की शांति था और अब अगले आर्क में हमें हाशिराज और अपर मून डीमंस के बीच महायुद्ध देखने को मिलेगा। दोस्तों ये बात अनाउंस कर दी गई है कि अगला जो इन्फिनिटी कैसल आर्क है उसे 3 मूवीज में डिवाइड करके रिलीज किया जाएगा, यानी कि हमें अगले सीजन की बजाय 3 मूवीज देखने को मिलेंगी। यानी कि हम एनिमे लवर्स साथ बैठकर बड़े पर्दे पर इस कमाल के आर्क को देख पाएंगे। मैं बस यही चाहता हूँ कि मूवीज में ज्यादा टाइम ना लगे और हर साल कम से कम एक फिल्म तो रिलीज की जानी चाहिए। बाकी आपके हिसाब से डीमन स्लेयर का अगला सीजन आना चाहिए या मूवीज, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन करके भी इसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से चैनल से जुजुत्सु काइसेन और माय हीरो एकेडमिया दोनों के वीडियोस उड़ गए हैं। बाकी अब मुझे कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करना चाहिए ये कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले किसी नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।